Hey guys, welcome back to the आंसर राइटिंग सीरीज विजडम फॉर द फ्यूचर। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बॉडी का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? एंड उसके हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात किया, फंडामेंटल 1 2 3 के बारे में बात किया। इस वाले वीडियो में विल टॉक अबाउट कि बॉडी में एक्चुअल में कैसे उनको लिखना है, राइट? विल स्टार्ट विद द बॉडी इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। लेट्स गेट टू द बिजनेस गाइस। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल 1, फंडामेंटल 3 एंड कहीं कहीं फंडामेंटल 2 भी कैसे यूज करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल है हमारा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं अपने पिछले मॉड्यूल्स में। ठीक है, कि एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसा एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। क्यों ये क्वेश्चन लिया है मैंने? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा इसकी बॉडी बनाना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैंने टफ क्वेश्चन से लिए। ठीक है, जो कि वही सिंपल रूल, टफ कर लोगे तो आसान तो कर ही लोगे, है ना? तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मैं समझा चुका हूं इसमें हो क्या रहा है कि 19th सेंचुरी में इंडियन रेनेसा हुआ। ठीक है, उसकी वजह से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नेशनल आइडेंटिटी एमर्ज हुई। ठीक है, तो अच्छा, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्टिविटी पहचानना। ठीक है, बहुत मेहनत नहीं लगती है, जिस बारे में क्वेश्चन है वही एक्टिविटी होता है। ठीक है, एक्टिविटी पहचानना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तभी आप वो फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 3 वाली, जो फंडामेंटल 2 वाली चीजें यूज कर पाओगे ना, क्योंकि वो सारी चीजें एक्टिविटी के अराउंड बनाई है मैंने। ठीक है, आप अपना कुछ भी क्रिएटिविटी कर लेना, कर मतलब ये तो मेरा तरीका था जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब पॉइंट इज कि इस तरीके को समझ के आप अपना खुद का भी क्रिएटिविटी वाला तरीका निकाल सकते हो, राइट? कुछ इंपोजिशन नहीं है, कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा यही चीज 30 मार्क का नहीं है, है ना? तो बस अभी समझ लो। ठीक है, जैसा फिर आपको समझ में आप उसको इस तरह से यूज करना। ठीक है, तो एक नेशनल आइडेंटिटी एमर्ज हुई, ये है हमारी एक्टिविटी। नेशनल आइडेंटिटी एमर्ज हुई क्यों? क्योंकि इंडियन रेनेसा हुआ। तो भाई मैंने पहले बताया, तो इसका क्या बताना है? लिंकेजेस बताने। ठीक है, कि इंडियन रेनेसा की वजह से नेशनल आइडेंटिटी एमर्ज हुई, कैसी हुई, क्यों हुई, कब हुई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो भाई कोई एक्टिविटी हुई है, क्यों होगी? लेट्स बिगिन विद द बॉडी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो मैंने अब यहाँ पे ना केवल मैं एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे मैं केवल आपको सोचने का तरीका दिखा रहा हूँ। जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं वो आपको अपने आंसर में नहीं लिखनी है, यही आपको सोचना है, दिमाग में ये होना चाहिए। जब ये दिमाग में आएगा तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपके पेपर में जाएगा। ठीक है, सोचना कैसे है वो ये ब्रैकेट वाली चीजें हैं। ठीक है, और ये वही चीजें हैं जो फंडामेंटल 1 में हमने सीखी थी। किससे स्टार्ट करना था याद है? कीवर्ड स्टार्ट करना था किससे? फंडामेंटल 1 से आएगा। ठीक है, तो ये मेरा फंडामेंटल 1 है। कंपोनेंट हाँ, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि मैं क्या करता था कि पहले 2 पॉइंट्स में कंपोनेंट और प्रोसेस पे लिखता था, तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता था आंसर। ठीक है, बार बार यूज करेंगे समझ में आएगा। नहीं, कहीं कहीं शायद ना भी यूज करो आप। ठीक है, कहीं कहीं डायरेक्टली ये नीड्स है ना, जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है नीड्स, तो नीड्स याद है फंडामेंटल 1 में हमने यूज किया था। ठीक है, तो कहीं कहीं डायरेक्टली नीड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं प्रेफर करता था कि फंडामेंटल 2 का कंपोनेंट्स और प्रोसेस में यूज कर लूं, बाकी फिर अपन फंडामेंटल 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हुआ क्या कि लिंकेज बिटवीन द इंडियन रेनेसा एंड द नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशनल आइडेंटिटी हुई इंडियन रेनेसा के बाद में, तो कैसे हुई देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी वर प्रमोटेड बाय द इंडियन रेनेसा। ठीक है, हमें लिंकेज दिखाना है, तो लिंकेज में हम बता रहे हैं कि भाई जो इंडियन रेनेसा है उसने नेशनल आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स को प्रमोट किया। क्या कंपोनेंट्स होंगे वो आपको एग्जांपल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही स्पेसिफिसिटी है, राइट? फिर क्या है? प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ये चीज लिखनी नहीं है, लिख भी सकते हैं कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, बट द पॉइंट इज अगर इसके लिए आपको एक कीवर्ड मिल रहा है, एक फ्रेज अगर अवेलेबल है आपके दिमाग में, आपके कंटेंट में, तो यूज दैट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस दिमाग वाला पॉइंट। ठीक है, ये सोचने का तरीका है। तो सोचेंगे कि हम कैसे सोचेंगे? भाई प्रोसेस जो होगा नेशनल बिल्डिंग का, दैट वाज स्ट्रेंथेंड बाय इंडियन रेनेसा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी हुई है, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इज एन एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका प्रोसेस होगा, तो इसका प्रोसेस इंडियन रेनेसा ने इफेक्ट किया होगा, क्योंकि हमको यही क्वेश्चन है कि इंडियन रेनेसा के बाद इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हुई है, तुम इसमें लिंकेज बताओ। तो भाई इंडियन इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी का जो कंपोनेंट होगा उसको इफेक्ट किया होगा इंडियन रेनेसा ने, जो उसका प्रोसेस होगा उसको इंडियन रेनेसा ने इफेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये सोचने का तरीका है। तो प्रोसेस स्ट्रेंथन किया होगा, फिर आप इसके लिए एक एग्जांपल लिखोगे। अभी हम आगे देखेंगे क्या एग्जांपल लिखना है, अभी जस्ट मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हो गया? नीड्स टू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी वर क्रिएटेड बाय इंडियन रेनेसा।
ठीक है, IR इज इंडियन रेनेसा, कीवर्ड इज कि यहाँ पे इंडियन रेनेसा के जगह अगर आप कोई कीवर्ड यूज कर सकते हो जो आपके कंटेंट में अवेलेबल है, आप उसको यूज कर लेना इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इंडियन रेनेसा अगेन एंड अगेन, राइट। तो इंडियन रेनेसा की नीड्स क्रिएट की, तभी इंडियन सॉरी नेशनल आइडेंटिटी का नीड क्रिएट हुआ इंडियन रेनेसा की वजह से, तभी नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट किया होगा इंडियन रेनेसा ने, इसीलिए एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होकर आई, ठीक है। वो एक एक्टिविटी है, वो तभी होगी जब उसके प्रिंसिपल्स और उसके नॉलेज बेस प्रिपेयर होगा, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी एक एक्टिविटी है, उसको इंसेंटिवाइज किया होगा इंडियन रेनेसा ने, ठीक है। KW इज कीवर्ड, NI इज नेशनल आइडेंटिटी, IR इज इंडियन रेनेसा, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। इन नेशनल आइडेंटिटी को प्लान करने के लिए प्लान करने में हेल्प किया होगा इंडियन रेनेसा ने, इसीलिए नेशनल आइडेंटिटी आ पाई इंडियन रेनेसा के बाद में, ठीक है। चलो, एक्टर्स लाइक दिस ऑफ इंडियन रेनेसा हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। कुछ एक्टर्स रहे होंगे इंडियन रेनेसा में जिन्होंने हेल्प किया होगा एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज रही होंगी इंडियन रेनेसा में जिन्होंने हेल्प किया होगा नेशनल आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में, ठीक है। सबके बाद एग्जाम्पल लिखना है, देखो क्या है फॉर्मेट, क्या है, पहला कीवर्ड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, कीवर्ड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, कीवर्ड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, राइट, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ बॉडी। कुछ करो ना करो, कुछ समझो ना समझो, बट ये चीज जरूर समझ लेना कि बॉडी के पॉइंट का 3 फॉर्मेट है, तीन पार्ट्स होते हैं, कीवर्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज करना है। Tools of Indian Renaissance like this helped in the emboldening of the national identity, ठीक है, ये चीज यहाँ पे कह रहा होगा। फिर इंडियन रेनेसा हेल्प्ड इन प्लानिंग, अच्छा ये पॉइंट रिपीट है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इंडियन रेनेसा हेल्प्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, तभी चल पाई होगी नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। इंडियन रेनेसा हेल्प्ड इन जोग्राफिकली स्प्रेडिंग द नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी इट्स नॉट लोकल, तो जोग्राफिकली उसने स्प्रेड किया होगा, तभी वो एक नेशनल आइडेंटिटी बन पाई, है ना, जो इंडियन रेनेसा ने हेल्प किया होगा। और इंडियन रेनेसा ने एक फाउंडेशन रखा होगा फ्यूचर ऑफ। अब ये देखो, जो ये जितने भी ब्रैकेट में हमने वर्ड यूज किए सारे फंडामेंटल 1 या फंडामेंटल 2 से आए हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, कि ठीक है, जो सोचने का तरीका है ना, वो सारा फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 से आ जाएगा। अब सर जी ये बताओ, यहाँ पे कितने, आई थिंक 13 पॉइंट्स हो गए, राइट। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, क्या इतने सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं किसी आंसर में, या फिर इस वाले आंसर में भी इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं? नहीं लिखने, 13 पॉइंट्स नहीं लिखने यार, बट इनमें से ऑब्वियसली जो बेस्ट पॉइंट्स है वही लिखने, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा, है ना। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे ये सारे 13 पॉइंट्स लिखने का यही था केवल, कि उन सभी फंडामेंटल 1 के उन सभी वर्ड्स में से आप अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनमें से बेस्ट आप निकालोगे वो प्रैक्टिस के बाद आएगा। बट द पॉइंट इज यू कैन क्रिएट योर आंसर बाय यूजिंग द फंडामेंटल 1 एंड फंडामेंटल 2, ठीक है। that those will act as the keywords, you will explain those keywords and then you will write the example, जो कि कहां से आएगा, आपके सिलेबस में से आएगा या फिर आपके कंटेंट में से आएगा। क्लियर है, ठीक है, वेरी सिंपल एंड क्लियर, है ना। केवल 2 फंडामेंटल्स याद कर रहे हैं और उसको सारे आंसर्स में लगाना है, ठीक है, वही हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो सीट बेल्ट बांध लो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चैलेंजेस देखते हैं, वहां पे अगर आपको याद हो गया हेडिंग हमने रखा था कि चैलेंजेस टू द नेशनल आइडेंटिटी, ये है दूसरा साइड, है ना, एग्जामिन है क्योंकि क्वेश्चन में, तो हमें बोथ साइड दिखाना है, तो हमने फर्स्ट साइड पहले दिखा दिया कि लिंकेजेस है, और अब हम दूसरा साइड दिखा रहे हैं चैलेंजेस। इसको भी कैसे प्रिपेयर करेंगे, फंडामेंटल 1 के थ्रू। तो नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, वो एक एक्टिविटी है ना, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी वो एक एक्टिविटी है। चैलेंजेस क्यों आएगा, क्योंकि बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे, इसलिए चैलेंजेस क्रिएट होगा, ठीक है। बैड कॉन्सिक्वेंसेस लाइक पोलराइजेशन, है ना, बैड कॉन्सिक्वेंसेस केवल सोचने का तरीका है, दिमाग में आएगा बैड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉपी में लिखो पोलराइजेशन, ठीक है। फिर लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच रहा होगा, है ना, ज्योग्राफिकल फंडामेंटल 1 का पार्ट है। जैसे ही वर्ड ज्योग्राफिक दिमाग में आएगा ना, तुरंत ये पॉइंट चमक जाएगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है। उसका एग्जांपल लिख दोगे कि भाई अर्बन एलीट जो थे वही इफेक्ट हुए थे, रूरल एरिया में ज्यादा नहीं पहुंच पाया, जो नेशनल आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। टाइम कहां से आया ये पॉइंट, कि हमने टाइम की बात की थी फंडामेंटल 1 में, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दे दोगे, हो सकता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ना भी हो, लेकिन एक पॉइंट क्रिएट हो सकता है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, शायद
शायद कहीं पर टाइम वाला आप डायमेंशन यूज करके एक अच्छा पॉइंट निकाल पाओ, राइट। प्रिंसिपल्स जो थे वो नेशनल आइडेंटिटी के, वो क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी एक एक्टिविटी है तो उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किए गए थे, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आए, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। जो लोकल कल्चर डिसइंसेंटिवाइज हुआ, नेशनल आइडेंटिटी जो है वो डिसइंसेंटिवाइज हुआ, कैसे? क्योंकि लोकल कल्चर था, क्योंकि लोकल रिलीजन थे, क्योंकि कास्ट था, तो ये सब इफेक्ट करता था, ठीक है। उसके बाद जो टूल्स थे मास कम्युनिकेशन के वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे, तो टूल्स ये वर्ड आया सोचने का तरीका, ठीक है, फिर आपने उसको अपने कॉपी में उतारा, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे इसीलिए नेशनल आइडेंटिटी प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हो पाई, ठीक है। वास्टनेस ऑफ द कंट्री कहां से आया? ज्योग्राफी से, ठीक है। वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्सिटी क्रिएटेड चैलेंज, ठीक है, इन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग वर्ड आ गया, है ना, कि मॉनिटरिंग करने में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे कास्ट हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दैट इज वाई नेशनल आइडेंटिटी को मॉनिटर नहीं कर पाए, इसलिए एक प्रॉपर नेशनल आइडेंटिटी नहीं बन पाई, ठीक है। अब यार देखो कुछ कुछ जगह पे मैंने एग्जाम्पल के नीचे लिखा है यू कैन स्किप, क्यों लिखा है? देखो जैसे यहाँ पे यू कैन स्किप, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कीवर्ड की बात हम यहाँ कर चुके हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करो अगर आप पॉइंट इटसेल्फ जस्टिफाइड है, ठीक है। जहां पे पॉइंट इज अ जनरल पॉइंट देन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल इफ द पॉइंट इटसेल्फ इज स्पेसिफिक, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप पॉइंट को डायरेक्टली स्पेसिफिक लिख पाओ, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली स्पेसिफिक है तो आपको एग्जांपल अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा, ऑलरेडी पोलराइजेशन इज एन एग्जांपल इन इटसेल्फ, है ना, पॉइंट इज जस्टिफाइड। तो वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोकल कल्चर, लोकल रिलीजन, कास्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी स्पेसिफिक वर्ड्स दे रहा हूँ, तो मुझे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैज टू बी। तो अब देखते हैं रियल कंटेंट क्या आएगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल कंटेंट इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो मूव फॉरवर्ड। तो ये है अब सोच लिया हमने, अब यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि मैं एज आई सेड यू, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई 13 के 13 पॉइंट्स आप अच्छे नहीं बना सकते हो, है ना, वो बस सोचने का तरीका था, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन 13 की, क्योंकि उन 13 में से कुछ कहीं यूज होगा, कुछ कहीं यूज होगा, है ना, इस तरह से होगा। चलो आओ बनाते हैं। तो लिंकेजेस बिटवीन द इंडियन रेनेसा एंड द नेशनल आइडेंटिटी, पहला वर्ड लिखा न्यू सोशल आइडेंटिटी, कहां से आया है? कंपोनेंट से आया है, ठीक है। सोशल नेशनल आइडेंटिटी का कंपोनेंट, आइडेंटिटी कंपोनेंट क्या होगा? सोशल आइडेंटिटी होगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, तो मैंने सोशल आइडेंटिटी यूज कर लिया, ठीक है, कि एक न्यू सोशल आइडेंटिटी क्रिएट हुई, वाज प्रमोटेड बाय द रेनेसा, ठीक है। इंडियन रेनेसा नहीं लिखा, बहुत बड़ा वर्ड है, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना है, केवल रेनेसा लिख दिया, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं वाज प्रमोटेड, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन रेनेसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि जो नया सोशल आइडेंटिटी में क्या दिया कि भाई हमने जो पुराने बिलीव्स थे उन लाइक सती, उनको डिस्कार्ड किया और विडो रिमैरिज को हमने प्रमोट किया, दैट वाज अ न्यू सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। पूरा देश उसको मानना स्टार्ट कर चुका था, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द रेनेसांस स्ट्रेंथन द आइडेंटिटी, ये कहां से आया? टूल से आया होगा, है ना, टूल्स, हमने मास कम्युनिकेशन की बात की थी, तो हमने एग्जांपल दे दिया कि भाई संवाद कौमुदी भाई राजा राम मोहन रॉय हेल्प्ड इन द नेशनल क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद नीड, नीड की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज भी कर लिया है पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट नहीं बन रहा होगा मेरे से, तो मैंने वर्ड ही यूज कर लिया, कर सकते हो आप बिल्कुल, अगर अगर आपके पास कोई कीवर्ड है, कोई अच्छा वर्ड है, तो आप वो यूज कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक बनाना है आंसर, आंसर एकदम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, नीड टू हैव अ कॉमन आइडेंटिटी वाज एम्फेसाइज्ड, ठीक है। कैसे? मैंने एग्जांपल दे दिया, अभी पॉइंट थोड़ा सा हवा में है, मैंने एग्जांपल दे दिया भाई स्वदेशी मूवमेंट क्रिएट किया, स्वदेशी मूवमेंट था इंडियन रेनेसां के टाइम पे। अब देखो हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भाई सर इंडियन रेनेसां केवल 19th सेंचुरी वाला है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आया है 20th सेंचुरी में, आप कैसे कह सकते हो? और क्वेश्चन में भी दे रखा है 19th सेंचुरी। यार देखो यूपीएससी का ना एक बहुत बड़ा थंब रूल है, ठीक है, चीजों को ब्रॉड लेवल में एक्सेप्ट करना है ना। 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इंडियन रेनेसां, बट डिड इट स्टॉप, लाइक डिड इट एंड? नहीं ना, इट कंटिन्यूड, इट कंटिन्यूड, इट कंटिन्यूड, है ना। तो मतलब यूपीएससी का रूल यही है कि आप चीजों को ब्रॉड लेवल पे समझो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर इंक्लूसिव आइडेंटिटी वाज प्रमोटेड, ठीक है। तो हमने कैसे इसका एग्जांपल दिया, मूवमेंट अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी, है ना, हरिजन सभा, ये इंक्लूसिव आइडेंटिटी एक तरह का नया कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, कंपोनेंट से आया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर क्या है, इंडियन रेनेसा बॉट इंटेलेक्चुअल्स, क्या है? एक्टर्स, एक्टर्स की बात की थी हमने, ठीक है, कि एक्टर्स की बात की थी हमने पहले वाले में, देखो ये रहा एक्टर्स, कैन यू सी दिस,
ये देखो एक्टर्स है, ठीक है। तो वही आया यहाँ पे कि भाई इंडियन रेनेसा ब्रॉट इंटेलेक्चुअल्स आर द एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री टुगेदर टू प्रमोट अ नेशनल आइडेंटिटी। कैसे एग्जांपल दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स मिलके आके इन्होंने ऐसा बनाया और कोशिश कर रहे थे कि नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की, ठीक है। पीपल लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगेन यू नो एक्टर्स प्रमोटेड जेंडर सेंसिटिव नेशनल आइडेंटिटी। किस तरह की नेशनल आइडेंटिटी, जेंडर सेंसिटिव नेशनल आइडेंटिटी, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया भाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द गर्ल्स वो बिल्ड, ठीक है। बेथुनिया वगैरह का भी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट किसका है, फंडामेंटल 1 का। याद है फंडामेंटल 1 एक्टर्स के बगल में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहाँ देखो मैंने एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल हमारे पॉइंट में ही अवेलेबल है, ठीक है। दोबारा एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डेवलप कॉन्फिडेंस, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दैट वाज द कीवर्ड, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ पीपल स्ट्रेंथनिंग द कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद प्रभात फेरीज पे आ जाओ। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि मैं डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रभात फेरीज, लाइब्रेरी मूवमेंट, ये क्या है, एक्टिविटीज। रिमेंबर दैट वर्ड जो हमने 2 स्लाइड पहले एक्टिविटीज यूज किया था। तो एक्टिविटीज, ये कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जिन्होंने हेल्प किया ऑफ द इंडियन इंडियन रेनेसा, जिन्होंने हेल्प किया नेशनल आइडेंटिटी को एम्बोल्डन करने में, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ, ठीक है, इन द इंडियन रेनेसा इंश्योर्ड वाइड स्प्रेड रीच ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी। तो ज्योग्राफिकल की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल वाला वर्ड आएगा तुम्हारे दिमाग में, ये वाला पॉइंट चमकेगा। अच्छा कैसे स्प्रेड हो, क्योंकि यूथ इन्वॉल्व थे, तो हर जगह यूथ में वैसे एनर्जी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल दे दिया मैंने, डेरोजियो इन बंगाल, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन कल्चर ड्यूरिंग इंडियन रेनेसा इंश्योर्ड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। गणपति फेस्टिवल का मैंने एग्जांपल दे दिया। सो द पॉइंट इज, ये सारे एग्जांपल ना, आप देखो यहाँ पे हमने सोचने का तरीका बताया था, इन्हीं को मैंने एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं लिखना है, मतलब यहाँ जो पॉइंट्स हैं एक्चुअल में ये वाले पॉइंट पेपर में नहीं लिखने, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स तो सोचना है, दिमाग में आएगा। पेपर में लिखना क्या है, पेपर में लिखना ये है। और ये आया कहां से, ये यहीं से आया, ठीक है। ये यहीं से आया, ओके। जो हमने सोचने का तरीका है, सोचेंगे इस तरह से, पॉइंट एक्चुअल में ये वाला लिखेंगे, ठीक है। चलो बार बार देख लेना इस चीज को, है ना। अगर समझ में नहीं आया बार बार देख लेना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट जितना यूज करोगे उतना ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस, वैसे ही चैलेंजेस हमारी हेडिंग थी, चैलेंजेस भी हम उस तरह से ही क्रिएट करेंगे जैसा कि पहले मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा ना, बैड कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी चैलेंजेस में, ज्योग्राफिकल की बात की थी, प्रिंसिपल्स की बात की थी, टाइम की बात की थी, लोकल कल्चर टूल्स वगैरह की बात की थी। तो यहाँ पे देखो चैलेंजेस का वही लिख दिया मैंने कि भाई चैलेंजेस ये है, पोलराइजेशन जो कि वहां पे बात के बैड कॉन्सिक्वेंसेस से आया है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक्टर से आ गया, ह्यूज कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, ज्योग्राफिकल से आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। उसका एग्जांपल दीजिए, स्वराज पार्टी कंफर्मिंग टू द ब्रिटिश सेव नैरो इंटरेस्ट, ठीक है, एंड लैक ऑफ वाइड स्प्रेड वर्नाकुलर लिटरेचर रिस्ट्रिक्टेड द स्प्रेड ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो वहां पे सोचा, यहाँ पे लिखा, वहां पे सोचा, यहाँ पे लिखा, वहां पे सोचा, यहाँ पे लिखा, ठीक है, ऐसा करना है। तो आई होप समझ में आया होगा। और 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी मैंने लिया था, ठीक है। देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे ना मैंने बगल बगल में लिखा है, थोड़ा और आसानी होगी समझने में, ठीक है। मतलब जो सोचने वाला चीज है और जो एक्चुअल में लिखना है पॉइंट मैंने बगल बगल में लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं ऑब्वियसली पिछले मॉड्यूल्स में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उसकी वजह से जो पैट्रियार्कल कैरेक्टर है वो अभी उस पर अभी लिमिटेड इंपैक्ट ही पड़ा है, ऐसा हमने देखा था पिछले वाले मॉड्यूल में। तो अब इसका हम बनाते हैं आंसर। तो पहली हेडिंग हमारी क्या थी कि भाई लिमिटेड इंपैक्ट है। दो हेडिंग में डिवाइड किया था, याद है, कमेंट है कि इसलिए हम 2 हेडिंग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग का डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, क्या ढूंढना है, बॉडी में क्या करना है, हमें एक्टिविटी ढूंढनी है। एक्टिविटी क्या है, जिस बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस बारे में था, पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, यही हमारी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी लिमिटेड इंपैक्ट पड़ा है, मतलब ये एक्टिविटी हम चाहते थे कि पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस ये खत्म हो जाए। तो व्हाट इज दिस इज अ बैड एक्टिविटी, ठीक है। हम चाहते थे ये खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई, रिमेंबर हमने प्ले किया था एक्टिविटी के साथ, तो बैड एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं खत्म हुई, समझते हैं। क्योंकि कुछ कुछ कंपोनेंट्स रह गए, है ना। कंपोनेंट्स क्या है कि भाई इलेक्टेड वुमेन एट ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की है, पहले भी मैंने बताया था, राइट। ऑल इंडिया लेवल हैज नॉट इंक्रीज सब्सटेंशियली, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेड इंपैक्ट है, यस। हाउ कैन आई से दैट, बिकॉज ओनली 14% वुमेन इन द लोकसभा आर 14% एमपीज इन द लोकसभा आर वुमेन, ठीक है।
फिर कंपोनेंट की बात करते हैं। एक और दिमाग में मेरे पॉइंट आ गया कंपोनेंट की वजह से कि इकोनॉमिकली एंड सोशली वेल ऑफ वुमेन हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। कंपोनेंट क्या है? पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कंपोनेंट क्या है? वुमेन। स्टैटिक पोर्शन कंपोनेंट बात किया था, कंपोनेंट स्टैटिक होता है तो वुमेन इज द स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई इकोनॉमिकली एंड सोशली वेल ऑफ वुमेन जो है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के, ये जो एक्टिविटी है इसके प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी स्टिल प्रेफर मेल कैंडिडेट्स फॉर पार्टी टिकट्स। पार्टी टिकट इज द प्रोसेस। ठीक है, कि कैंपेन मतलब जो कैंडिडेट को टिकट देते हैं, ठीक है, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई ओनली 8 to 12% कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर वुमेन इन इंडिया। तो भाई इतने ही लोग हैं तो ऑब्वियसली इतने ही लोग इलेक्ट भी होंगे, है ना। तो और जब पार्टी टिकट्स देगी तो और ज्यादा लोग इलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आते हैं कि अब फंडामेंटल 1 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है तो क्यों चल रही है? क्योंकि इसके नीड्स हैं। तो नीड बेसिस पे अगर हम पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे, ये सोचने का तरीका है। नीड और पॉइंट एक्चुअल में लिखा क्या हमने? रिजर्वेशन इज लिमिटेड टू पंचायत लेवल एंड डिमांड फॉर वुमेन रिजर्वेशन एट पार्लियामेंट लेवल इज स्टिल वीक। तो क्या बोला? नीड ही नहीं है ना। इस एक्टिविटी को हटाने की, पैट्रियार्कल कैरेक्टर वाली जो एक्टिविटी है इसको हटाने की नीड ही क्रिएट नहीं हो रही है ना। क्योंकि रिजर्वेशन केवल लिमिटेड है पंचायत लेवल पे ही, या फिर कह लो लोकल लेवल पे ही, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बोथ। ठीक है, और डिमांड हमारी इतनी हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वुमेन इतना ज्यादा डिमांड ही नहीं कर रही है, पॉलिटिकल डिमांड इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। ठीक है, तो नीड ही क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, यहां मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, देखो। ठीक है, इसके दो कारण है। एक तो शायद स्पेसिफिक एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आया होगा। दूसरा कारण ये भी है कि ऑलरेडी मैंने मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ही लिखा है। मतलब यू कैन नॉट कंटेस्ट दिस पॉइंट कि रिजर्वेशन इज लिमिटेड टू पंचायत लेवल। ऑब्वियसली दैट इज स्पेसिफिक, इट इज लिमिटेड, है ना। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज लिख सकते हो, यहाँ पे तुम पंचायत की जगह आप लिख देना लोकल लिख देना। ठीक है, नॉट जस्ट पंचायत। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल 3 का पॉइंट है प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो वुमेन इज कंसीडर्ड पॉलिटिकली वीक इन इंडिया, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जो चलते आया ना, जो फिलोसफी है बिहाइंड। तो वुमेन कंसीडर पॉलिटिकली वीक कंसीडर की जाती है, क्यों? क्योंकि पैट्रियार्की है। ठीक है, तो इसका मैंने एग्जांपल लिखा है। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है, क्या है? प्रेवलेंस ऑफ पति पंचायत। पति पंचायत का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आप नोट डाउन कर लो, बहुत बहुत सही रहेगा इसको क्वेश्चंस में यूज करने का। ठीक है, आंसर्स में यूज करने का। तो पति पंचायत, ठीक है, पति पंचायत एंड रूलर कि भाई इलेक्ट तो वुमेन हो रही है, ठीक है, लेकिन चला कौन रहा है? मेल उसका मेल काउंटर पार्ट चला रहा है। एक्चुअल में जो सारे डिसीजंस हैं, जो सारी चीजें वो आदमी कर रहा है। ठीक है, चलो एक और उठाते हैं। फंडामेंटल 1 का डिसइंसेंटिव पॉइंट सोचते हैं। तो पॉइंट क्या लिखूंगा? पैट्रियार्की इज रूटेड इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एंड हेंस पॉलिटिकल रिजर्वेशन हैज हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट। तो डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है। जब घर में ही पैट्रियार्की है तो पॉलिटिकल सिनेरियो तक जाते जाते तो मतलब रहेगा ही रहेगा ना, घर से हटाना पड़ेगा, तब पॉलिटिकल से हम हटा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि डिस्करेजिंग वुमेन टू जॉइन पॉलिटिक्स एट फैमिली लेवल ड्यू टू अदर सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द वुमेन व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ पैट्रियार्की। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो टूल्स, टूल्स की बात कर लेते हैं। तो टूल्स, वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैज फोकस्ड मोर ऑन सोशल प्रॉब्लम लाइक डाउरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टूल्स, अगर टूल्स हमारे दिमाग में आया और उसके लिए पॉइंट क्या लिखा? टूल्स हमने लिखा कि यार क्या क्या टूल्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है, टूल्स होने चाहिए वुमेन मूवमेंट। वुमेन मूवमेंट इज अ टूल कि जिससे हम पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस खत्म कर सकते थे, लेकिन टूल है ही नहीं वो प्रॉपर, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ठीक है, हैज फोकस मोर ऑन द सोशल, क्योंकि जो वुमेन मूवमेंट है वो ज्यादा डाउरी वगैरह पे फोकस करते हैं, पॉलिटिकल वाला चीज पे इतना फोकस हो नहीं रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि पैट्रियार्कल कैरेक्टर जो है अभी भी चले जा रहा है। ठीक है, इवन आफ्टर रिजर्वेशन भी कर दिया लोकल लेवल पे, पर फिर भी इंडियन लेवल पे नहीं हुआ। ठीक है, अब चैलेंजेस, ये देखो यहाँ मैंने फंडामेंटल 2 यूज किया है। चैलेंजेस याद होगा, फंडामेंटल 1 का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल 2 का पार्ट है। ठीक है, तो चैलेंजेस, और चैलेंजेस अगर मेरे दिमाग में चैलेंजेस आए तो क्या चैलेंज क्रिएट हो रहे हैं कि लैक ऑफ सिस्टम, एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है पैट्रियार्कल सिस्टम को हटाने में, कि लैक ऑफ फेयर पॉलिटिकल प्रोग्रेशन लिमिट्स women लीडर एट पंचायत लेवल या फिर लोकल लेवल टू एंटर हायर पॉलिटिक्स। ठीक है, जो विमेन लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं, उनको ऊपर वाले लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर आपके पार्लियामेंट्री लेवल पे जाने के लिए कोई मतलब इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव एज इन प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि जो यहाँ जीतेगा वही रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, यहाँ वो आएगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास मसल पावर होगी, जिसके पास कनेक्शंस होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल कनेक्शंस होंगे, तो वही यहाँ पे आएगा।
दैट इज दैट, तो ये चैलेंज है। तो चैलेंज से दिमाग में वर्ड आएगा ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चमक जाएगा कि भाई ये मैं वाला पॉइंट में लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। याद है कि हमने इसको दो हेडिंग्स में डिवाइड किया था, एक था लिमिटेड इम्पैक्ट और दूसरा हमने बताया कि भाई कमेंट, क्योंकि कमेंट पूछा है इसलिए हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताएंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे कि हम अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इसमें पड़ा ही है इस एक्टिविटी पे। तो इस एक्टिविटी पे अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है तो ये एक्टिविटी हल्की से कम हुई होगी, क्योंकि दिस इज अ बैड एक्टिविटी। पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अ बैड एक्टिविटी। तो अगर फर्क पड़ा है इसका मतलब ये एक्टिविटी थोड़ी कम हुई होगी, राइट। देखते हैं कैसे कम हुई है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं इस एक्टिविटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, क्या कंपोनेंट है कि वुमेन इज द कंपोनेंट। तो हम बात करेंगे कि भाई 1.2 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में है। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली मैं पॉइंट में ही एक स्पेसिफिक चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन हैज गिवन सर्टेनली गिवन अ चांस टू वुमेन फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी टू गेट पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। एग्जांपल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक स्पेसिफिक चीज यूज कर रहा हूं और इस आर्ग्यूमेंट को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकता, कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता, है ना। ये सही आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इट हैज ऑब्वियसली गिवन। तो प्रोसेस में चेंज आया है, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के प्रोसेस में चेंज आया है, राइट। टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स दिमाग में आया हमारे, ठीक है। तो हम क्या पॉइंट निकालेंगे, सेवरल टैलेंटेड वुमेन लाइक गीता राठौड़, मैंने पहले भी आई थिंक मेंशन किया है इनको, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने पंचायत लेवल पे। मध्य प्रदेश हैव यूज्ड पंचायत फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। एग्जांपल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली पॉइंट्स में ही एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो टूल्स जब दिमाग में आएगा तो मैं तुरंत ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग में आ जाएगा। इंसेंटिव मेरे दिमाग में आया तो पॉइंट क्या लिखूंगा, राइजिंग पॉलिटिकल स्टेटस certainly raises social status and hence incentivizes more women to join politics। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है उसने इंसेंटिव दिया है वुमेन को कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में एंटर करे, इसलिए थोड़ा बहुत पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज आया है ना। दैट इज व्हाट वी वांट टू शो ओवर हियर। और ये पॉइंट्स मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही पॉइंट्स आएंगे, आपके दिमाग में कुछ भी पॉइंट आ सकता है। ये तो पॉइंट मेरे दिमाग में आया है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यही चीज सोच के, कंपोनेंट सोच के, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट आएगा, आपके पास कोई और कंटेंट होगा तो आपके पास कोई और पॉइंट आएगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कंटेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज नॉट द कंटेंट। ठीक है, ये सोचने का तरीका है और मैंने इसको यूज कैसे किया मैं वो बता रहा हूँ, केवल सिखा रहा हूँ आपको, केवल ये सीखना है। पॉइंट आपका कुछ खुद का कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल की बात की, भाई प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन हैज गिवन पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, विच वर अर्लियर एब्सेंट। ये पॉइंट मेरे दिमाग में है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड भी वही है, हेडिंग है हमारी। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, पॉइंट्स निकालने हैं। सोचने का तरीका जो ब्रैकेट में दे रखा है, इंसेंटिव सोचेंगे तो क्या निकल के आएगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर हम पास कर देंगे तो वुमेन इंसेंटिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में करेंगे बात, तो क्या करेंगे कि यार वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं सो दैट वुमेन देमसेल्व्स विल डिमांड देयर राइट्स। ठीक है, टूल्स की बात करते हैं कि यार मैंडेटरी कर दो कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स, जो पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टिकट्स होते हैं वो वुमेन को दें। ठीक है, एक तरह से उसकी बात कर सकते हैं। फिर इंसेंटिव की बात कर लेते हैं कि फेयर पॉलिटिकल प्रोग्रेशन, इसकी बात हमने पहले भी की थी, राइट, कि ऐसा है नहीं तो इंसेंटिव दे दो कि फेयर पॉलिटिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम लोकल टू दी नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, ऐसा एक कल्चर क्रिएट होना चाहिए जैसा कि डेनमार्क में हुआ है। तो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक डेनमार्क में है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद एक्स फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एक्स फैक्टर में क्या है कि रवांडा का केस स्टडी है जहां पे 64% रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सोचेंगे, कंटेंट आपका खुद का होगा, केवल सोचने का तरीका यहां से आप लोग सीखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके हम अब कंटेंट बनाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे ये क्वेश्चन था जो गवर्नमेंट को चैलेंज हो रही थी ये चीज करने में, ये एक्टिविटी करने में। सो दिस इज द एक्टिविटी। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जो हेडिंग हमने सबसे पहले बनाई थी कि वो थी चैलेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, और दूसरा हेडिंग हो जाएगा कि रीजंस क्या थे इन चैलेंजेस के। ठीक है, तो सोचते हैं। सोचने का तरीका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पॉइंट उसके बाद में लिखा हुआ है। सोचने का तरीका कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कंपोनेंट और प्रोसेस से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद फिर अपने फंडामेंटल 1 पे आ जाता हूं। तो कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो कि एक्टिविटी है उसका कंपोनेंट क्या है। तो मैंने देखा कि भाई प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, ये एक कंपोनेंट निकल के आ रहा है पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि भाई एलोकेशन टू वेरियस सेक्टर्स
ठीक है, हैज बिकम कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी। अब पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, जो कि मैंने पहले भी बात किया था, ये हमें एग्जांपल्स देगा। ठीक है, ये हमारा कंटेक्स्ट है, बजट हमारा कंटेक्स्ट है। ठीक है, बात किसकी करनी है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की। कंटेक्स्ट इज द वर्ड फ्रॉम फंडामेंटल नंबर 1। ठीक है, ये हमारा कंटेक्स्ट है। तो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा पॉइंट होना चाहिए, वो इसी के अराउंड होना चाहिए, तभी वो डिमांड एड्रेस करेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो ध्यान से देखना कैसे मैंने पॉइंट बनाया। आप पॉइंट कुछ भी लिख लेना, ठीक है, बस स्ट्रक्चरिंग देख लो पॉइंट की। ठीक है, प्रोसेस की बात करते हैं कि लॉबिंग ये एक प्रोसेस है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में, कि हमें इतना फंड चाहिए, हमें इतना फंड चाहिए, ऐसा करके। तो लॉबिंग बाई वेस्टेड इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज बहुत सारे लोग, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट हमने लिखा है कि बहुत सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जांपल लीडर प्रेशर ग्रुप्स लाइक विकी, किसान सभा, एक्सेट्रा। कुछ भी लिख देना अपने हिसाब से, जो भी कंटेंट आपको आता है। ठीक है, सेकंड हेडिंग पे चलते हैं, विच इज रीजन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, रीजन क्या है? चैलेंज का रीजन क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इट्स एन एक्टिविटी। चैलेंज कब आएगा? जब उसके नीड्स फुलफिल नहीं होंगे, जब उसके प्रिंसिपल्स फुलफिल नहीं होंगे, है ना। तो सारे फंडामेंटल 1 वाली जो पॉइंट्स हैं, तो नीड्स कैसे फुलफिल नहीं हो रहे हैं? नीड्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, पीईएम, ठीक है, हैव चेंज्ड टू टैकल द राइजिंग इनइक्वालिटी। क्योंकि अब जो हमारी नीड्स है वो डिफरेंट हो गई है। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में इनइक्वालिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कहां से आ रहा है? पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड से आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है। तो तो हमारा जो एक्सपेंडिचर का काम है, उसका नीड्स बदल चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट कोट कर देना। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैव चेंज्ड एज द इकोनॉमी इज ट्रांजिशनिंग, इज लिख देना यहाँ पे, इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सोशलिस्ट टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ही चेंज हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इस वजह से चैलेंज क्रिएट हो रहा है कि पहले वाले प्रिंसिपल्स अब यूज नहीं कर सकते, तो अब वाले प्रिंसिपल्स, नए प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज क्रिएट हो रहा है, ट्रांजिशनिंग चैलेंज है वो। ठीक है, बाद में सही हो जाएगा। प्लानिंग जो करना है हमें एक्सपेंडिचर का, हैज बिकम कॉम्प्लेक्स। प्लानिंग वर्ड फंडामेंटल 1 से आया, कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि स्टेट्स भी जुड़ गए। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह का आप एग्जांपल दे सकते हो। फंडामेंटल 1 का वर्ड है मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट है मेरा। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट स्टेटमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर हैज बिकम ह्यूज टास्क विद एंट्री ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो थर्ड पार्टी एजेंसी आ चुकी है, इसलिए मॉनिटरिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को। दैट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डेटा वर्ड फंडामेंटल 1 में से, राइट। उसके बाद इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? लैक ऑफ एडुकेट डेटा हैज मेड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट। इसका एग्जांपल क्या दे दोगे? जीडीपी का एग्जांपल दे दो। अरविंद सुब्रमण्यम ने क्वेश्चन किया था कि भाई सर कि भाई जीडीपी का डेटा इतना सटीक नहीं है हमारे इंडिया में। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ड चमका मेरे, कहां से चमका? फंडामेंटल 1 में से या फिर फंडामेंटल 3 में से इंटरनेशनल वर्ड चमकेगा। ठीक है, सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, वहां से मेरा वर्ड चमका इंटरनेशनल। ठीक है, मैंने पॉइंट क्या लिखा कि ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी कहां से है? इंटरनेशनल से। हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। एग्जांपल लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट हल्का सा हवा में लग रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखेंगे कि ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटीज जो इंडिया की हैं वो बढ़ गई हैं, फॉर एग्जांपल लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीज हो गई। तो पॉइंट्स कैसे बनाना है वो समझ में आ रहा है। फंडामेंटल 1 का पॉइंट ढूंढा, वो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, जो आपको फंडामेंटल 1 याद होगा और बहुत बार आप उसको यूज कर लोगे, वो पॉइंट चमकेगा। ठीक है, उस जैसे वो पॉइंट चमकेगा, तुरंत आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। आपको एग्जांपल फंडामेंटल 3 में से या फिर अपने कंटेंट में से निकाल के डाल देना है, बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड लिखना है, अगेन वही चीज है। कंपोनेंट उठाया, सिस्टमिक चेंजेस टू इंक्लूड व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। कंपोनेंट क्या है? स्टेक होल्डर्स, दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो मैं उसका एग्जांपल मैंने ले लिया कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द इंटरेक्शन विद द प्राइवेट एंड द सिविल सोसाइटी। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, उनको उसको बेहतर कर लो, तो भाई डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक पीएफएमएस शुड बी एनकरेज्ड एट स्टेट एंड लोकल लेवल आल्सो। ठीक है, प्रोसेस की बात कर लिया। प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि पीईएम के जो प्रिंसिपल्स हैं, कि हमें हमारा जो गोल्स है, जो हमारा प्रिंसिपल है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें हमें और क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ओनली, है ना। फिर एक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक्टर में दिमाग में चमका एक फंडामेंटल 1 का पार्ट, तो उससे मैंने स्टेटमेंट क्या निकाल के रखा कि फॉर्मेशन ऑफ अ फिस्कल काउंसिल, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, जो मुझे यूज करना है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि एनके सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था। कहाँ पे कमेटी लिख देना, एनके सिंह ने रिकमेंड नहीं किया था, कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, फाइन। फिर यहाँ पे एक्स फैक्टर, अगर कोई केस स्टडी है आपके पास तो आप वो लिख दो, वेल एंड गुड, 1 मार्क एक्स्ट्रा निकाल लोगे अपने एग्जामिनर में से, अपने एग्जामिनर से, और अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है GS4 का। मोटा मोटी सेम रहता है। ठीक है,
आई थिंक बात भी कर चुका हूं मैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हम बॉडी की बात कर लेते हैं, रोल ऑफ रैशनैलिटी। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पॉज करके देख लो कि विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी, ठीक है। तो एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले। पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि जस्ट अ मिनट, यस, पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि रोल ऑफ रैशनैलिटी क्या होगी, और उसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि पहला हो जाएगा टेमिंग, दूसरा हो जाएगा गाइडिंग, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिन दे रखा है इसलिए हमें चैलेंज लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है यहाँ पे तो, कि हेल्प्स इन टेमिंग द विल ऑफ पावर, रोल ऑफ रैशनैलिटी, इट हेल्प्स इन टेमिंग द विल ऑफ पावर बाय डिजाइनिंग रैशनल पनिशमेंट्स, ठीक है। टेम करना है ना, उसको रोकना है, तो पनिशमेंट देके रोकोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ से है, कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वहां भी मैंने बात की थी कि ये पॉइंट यूज होगा एग्जाम्पल देने में, आपको सारे एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस के ही देने हैं, राइट। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यूएस इज बॉयकॉटिंग रशिया आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, ठीक है। सेकंड में गाइडिंग का एग्जांपल, गाइडिंग का पॉइंट लिखना है, तो हेल्प्स इन गाइडिंग द विल ऑफ पावर बाय क्रिएटिंग रैशनल लॉज टू फॉलो, ठीक है। गाइड कैसे करेगा, लॉ बना के, प्रिंसिपल बना के। तो लॉ क्या है, प्रिंसिपल, राइट, वो फंडामेंटल 1 से आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, पंचशील का एग्जाम्पल दे दो कि पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, एग्जांपल केवल एग्जांपल लिख देना होता है, वर्ड लिख देना होता है, ठीक है। थर्ड हमने चैलेंज किया कि चैलेंज क्या है कि वेरिएशन इन रैशनैलिटी विद कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट चेंज होता है तो हमारे लॉजिक्स बदल जाते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या दे दिया मैंने, अनक्लियर गाइडलाइंस अबाउट वॉर, कि भाई वॉर कब अच्छा है, कब खराब है, कब कर सकते हैं, कब जस्टिफाइड है, तो ये हमें बहुत सारा क्लियर नहीं है। वॉर इज अ थ्योरी ऑफ वॉर, एक पार्ट भी होता है एथिक्स में, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। सेकंड हेडिंग जो यहाँ से आएगी, क्यों आएगी सेकंड हेडिंग, क्योंकि ये रहा मेरा सेकेंडरी एंकर का सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल ड्यूटी, ठीक है। तो सेकेंडरी एंकर मैंने यहाँ पे लिखा, रोल ऑफ मॉरल ड्यूटी टेम्स द विल ऑफ पावर बाय emphasizing on drawbacks of violation of morals, ठीक है। कि अगर आप morals को violate करोगे तो उसके कुछ drawbacks हैं। क्या drawbacks हैं, example violating sovereignty can lead to wars, कुछ भी अपने मन से भी example, मतलब अपने हिसाब से आप और अच्छा example लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि guides the will of power, ठीक है, by promoting importance of moral principles, अगर moral principles follow करोगे तो कुछ का कुछ importance है, उसके कुछ good consequences है which is coming from fundamental number 1, ठीक है। तो example मैंने दे दिया कि अगर आप environmentalism is a principle, ठीक है, इसको यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है। चैलेंज, कुछ भी आप एग्जांपल अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। चैलेंज मेरे दिमाग में, चैलेंज तो मतलब हमें क्वेश्चन से मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंज मैंने लिखा कि चैलेंज क्या है कि चेंजिंग मॉरल्स विद कल्चर एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म। चैलेंज क्या है कि यार मॉरल्स जो है ना बदलते रहते हैं, कल्चर के हिसाब से मॉरल्स बदल जाएंगे, ठीक है। और इन मॉरल्स को हमें इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म नहीं होता, मॉरल्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, ठीक है। तो चैलेंज यही है कि मॉरल्स को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो अंदर से आते हैं ना, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो एग्जाम्पल हमने क्या दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने यूएस को मूव आउट कर दिया था पेरिस डील से। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप के मॉरल्स की बातें हम कैसे करें, है ना। तो ये चीज है। सो गाइस बॉडी हमने देख लिया, ठीक है। जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल्स है, उनको यूज कैसे करना है उसको हमने प्रैक्टिकली देख लिया, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली कंक्लूड द आंसर, ओके। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।